Help me to welcome Mahesh Kumar ji and Kiran ji Dubey on the stage. धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आपका उत्साह, आपका एक्साइटमेंट देख के हम बहुत उत्साहित हो गए दोस्तों। और कितने लोग आज पहली बार आए हैं इस सभा में, फर्स्ट टाइम। एक जोरदार वेलकम करते हैं ब्रिट वर्ल्डवाइड यूनिवर्सिटी की तरफ से। आप सबका हम स्वागत करते हैं तहे दिल से दोस्तों। और मैं चाहूंगा अपने लिए एक और जोरदार ताली आप बजाएं खुद के लिए। दोस्तों, जैसा कि बताया, मेरा नाम महेश दुबे और मेरी पत्नी किरण। और आज हम बहुत परमात्मा को धन्यवाद देते हैं कि आज हम आपके सामने हैं। और उस ईश्वर के बिना कुछ हो नहीं सकता था, क्योंकि उसी ने करवा लिया। जब भी कुछ अच्छा काम हो तो ईश्वर ही करवाता है। कितने लोग मानते हैं इस बात को? कितने लोग उस परमात्मा को मानते हैं तहे दिल से? पूरा हाथ उठाएंगे। जिस भी भगवान को, जिस भी रूप में, जिस भी धर्म को आप मानते हो, मैं आप लोगों से विनती करता हूं कि उस परम पिता परमात्मा को हम धन्यवाद देते हुए हम सब मिलकर उस परमात्मा के लिए एक ताली बजाएं। दोस्तों, उसके बिना पत्ता भी नहीं हिलता है, उसके बिना बारिश नहीं होती, उसके बिना तो श्वास भी नहीं ले सकते। तो वो तो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में है, और वो हमारे अंदर भी है। हमारी श्वास भी वही चला रहा है, आपकी भी वही चला रहा है। इसका मतलब ये है कि आज वही बात करेगा यहाँ से, और आपके अंदर वही सुनेगा। और मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि आज आपके लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है दोस्तों। इसलिए बिल्कुल ओपन माइंड होके आज इस सेमिनार को सुनिएगा। जैसे कि हमने कहा अगेन कि परमात्मा बात करेगा और परमात्मा ही सुनेगा। एग्री करते हैं दोस्तों? उसके बाद परमात्मा के बाद बात आती है माता पिता। क्योंकि इस दुनिया में जब हम आते हैं तो पता नहीं होता है, माता पिता जो हमारे जीवन में जो हमें जन्म देते हैं दोस्तों, वो हमारे असली गुरु माता पिता होते हैं। वही सब कुछ खुद तो संघर्ष करते हैं, और संघर्ष कर करके हमारे जीवन को बनाने के लिए बहुत बड़ा कलेजा रखते हैं और बहुत मेहनत करते हैं। और उनके बिना हम लोग इतने बड़े नहीं हो सकते थे। तो हम चाहते हैं कि अपने माता पिता के लिए एक अच्छी ताली बजाएं। हम अपने माता पिता को कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं जिन्होंने हमें इस लायक बनाया। और उसके बाद दोस्तों, गुरु के बिना कुछ नहीं होता। गुरु तो चाहिए। दुनिया में जितने भी सफल व्यक्ति हुए, कहीं ना कहीं अगर आप देखें, उन्होंने अपना गुरु बनाया। बनाया कि नहीं बनाया? आवाज थोड़ा जोर से कर पाएंगे हमारे साथ आप? कितने लोग अपना जीवन बदलना चाहते हैं? तो कितने लोग आज आवाज करेंगे? कितने लोग आज तालियां बजाएंगे अपने लिए दोस्तों, अपनी जिंदगी के लिए, अपनी खुशियों के लिए, अपनी हैप्पीनेस के लिए, अपनी लाइफ के लिए? दोस्तों, गुरु के बिना कुछ नहीं होता। गुरु चाहिए। और हमारे जीवन में, इस बिजनेस में जब हम आए थे, हमें कुछ पता नहीं था। कुछ नए लोग आए हैं, उन्हें भी शायद ज्यादा पता नहीं होगा। लेकिन अगर कोई गुरु मिल जाए, जब बच्चा नर्सरी में जाता है पढ़ने के लिए, क्या उसे कुछ पता होता है? दोस्तों, गुरु बहुत बड़ी पावर है, बहुत बड़ी महिमा है। आज हम इतने बड़े हो गए, सबने पढ़ाई लिखाई करी है। आप सोच के देखें कि जब हम अपने जीवन को स्टार्ट किए थे, तभी हमें गुरु, जो हमें आ बा सा ए बी सी और पढ़ना बहुत मुश्किल था, गुरु को पढ़ाना बहुत संघर्ष था। लेकिन गुरु ने पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया? आज उनकी देन है कि नहीं हमारे जीवन में? दोस्त, जब इस बिजनेस में आते हैं तो हमें एक ऐसा गुरु मिलता है जो हमारे जीवन को बदलने की जवाबदारी लेता है। अगर हम शिष्य बनने को तैयार हो जाएं, अगर हम सीखने को तैयार हो जाएं, तो एक ऐसा गुरु मिल जाता है जो हमारे पूरे जीवन को बदल के रख देता है दोस्तों। और हमारे गुरु, हमारे जो बिजनेस में हमें गुरु मिले, अगर वो नहीं होते तो आज ये महेश दुबे जो मुंबई से आके, कल्याण से आपके सामने खड़ा है दोस्तों, ये आज के 10 साल पहले कुछ भी नहीं था। बट एक गुरु मिले, उन्होंने कहा क्या आप अपने सपने पूरा करना चाहते हो? हमने कहा बहुत
अंदर से चाहते हैं। तो बोले पूरा करने के लिए सीखने को तैयार हैं? मैंने कहा पूरा तैयार हैं। बोले बदलने को तैयार हैं? मैंने कहा सर पूरा तैयार हैं। बोले कर्म करने को तैयार हैं? मैंने कहा सर बिल्कुल तैयार हैं, क्योंकि पहले भी बहुत सारा काम किया था। दोस्तों, गुरु मिले और मैं कुछ गुरु का जब अपने नाम लूं, क्योंकि गुरु के गुरु एक कहावत है, जिसका गुरु उसको बनाना जिसका कोई गुरु हो। गुरु, हेलो प्लीज, जब मैं कुछ बोलूं तो आप आवाज जोर से किया करें, मैं बहुत उत्साहित हूं। गुरु उसको बनाना जिसका कोई गुरु हो। अगर उसका गुरु नहीं है तो क्या सिखाएगा? और अपनी बातें अगर सिखाता रहेगा तो कब तक सिखाएगा? तो हमारे ऐसे गुरु का जो एलोस है दोस्तों, वो सारे गुरु के गुरु सब सम्मिश्रण में हैं। हमें जो एक गुरु मिले दोस्तों, जिन्होंने हमारे जीवन को बदलना इन द सेंस क्या होता है कि हम नए होते हैं, कुछ पता नहीं होता है। उन्होंने हमें कहा, हमने किया हमने, लेकिन श्रेय उनको इसलिए जाता है क्योंकि जब जिंदगी खत्म हो जाए या जिंदगी में बहुत सारा अप डाउन्स हो, उस टाइम पे जब कोई गुरु मिलता है और दिल से सिखाता है और दिल में उतर जाता है तो जीवन बदलने लगता है। हमारे पहले गुरु जिन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और हर पल कहा कि महेश दुबे, आप कोई साधारण नहीं हो, आप तो पूरे दुनिया में इतिहास लिख दोगे। पहले गुरु दोस्तों जो मिले, बीच में बहुत सारे लोग थे जिन्होंने हमें स्पॉन्सर किया था, उनको धन्यवाद देते हैं, बट वो नहीं रह पाए। और एक गुरु जो पहले गुरु, उनका नाम है फाउंडर एमरल्ड गोइंग डायमंड, सत्येंद्र एंड संध्या सिंह दोस्तों। उसके बाद उनके गुरु में आते हैं दोस्तों जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में लाल बत्ती के गाड़ी में चला करते थे। ऐसे ऐसे लोग इस बिजनेस में हैं, उनसे भी हमने कुछ ना कुछ सीखा। A1 क्लास के ऑफिसर नासिक में रहते हैं, ए रामालिंगम एंड चारुता मैडम, एक जोरदार ताली दोस्तों उनके लिए। और उनके गुरु दोस्तों जिन्होंने हमारे जीवन को बहुत जोर से बदला, क्योंकि हम बार बार गलतियां करते थे, हम बहुत नेगेटिव थॉट रखते थे। जब आदमी के जीवन में बहुत संघर्ष होता है, बहुत सारे कंप्रोमाइज करने पड़ते हैं, तो आदमी को कुछ दिखता नहीं है, कुछ समझता नहीं है, उसको लगता है जीवन में अंधेरा ही अंधेरा है। और हमें लगता था कि मेरा जीवन अब कुछ नहीं हो सकता। मैं अपनी स्टोरी में भी कवर करूंगा, आप सुनेंगे हमें। अभी हम अपने गुरु का नाम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि समय समय पे गुरु को समझना, गुरु के बिना कुछ नहीं होगा। और ऐसे गुरु मिले जो बार बार आए, उनकी बातें बड़ी सख्त थी, क्योंकि वो भी A1 क्लास के ऑफिसर थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में। बहुत सख्त थी बातें उनकी, ऐसा लगता था कि अंदर कोई मार रहा है, बट बातें बहुत फायदे की थी दोस्तों। और उनकी बातें मेरे जीवन में निगेटिव से पॉजिटिव कैसे बनना, अच्छा कैसे सोचना, मैं उनसे सीख पाया। और उनका नाम लेते हुए हमेशा बहुत प्राउड होता है। रहते गाजियाबाद दिल्ली में हैं, बट हमारे लिए हमेशा हर पल उनका आशीर्वाद मिलता रहता है दोस्तों। उनका नाम है फाउंडर एमरल्ड गोइंग डायमंड, संजय एंड उषा चौहान। क्या बताएं दोस्तों, गुरु ने जीवन बदल दिया। और उसके बाद गुरु के गुरु दोस्तों, और एक गुरु जो पूरे दुनिया में आज छाए हुए हैं, पूरे दुनिया में विश्वविख्यात। आपको बताएं, विश्वविख्यात आदमी कब होता है? जब बहुत सेवा करता है, जब बहुत धर्म करता है, सत्कर्म करता है, लोगों की सेवा में तत्पर हो जाता है दोस्तों। वो सेवा करते रहे। आज उनका सेमिनार चल रहा है दिल्ली में। मैं आपको बताऊं, अभी मेरे पास कितने सारे मैसेज आए, लोग छटपटा रहे हैं कि साहब मुझे टिकट मिल जाए। 8 से 9 हजार लोग आज बैठे हैं दिल्ली में। वो हमारे गुरु, उनकी बातें मेरे दिल को छू ली। कारण क्या था? एजुकेशन बैकग्राउंड मेरा बहुत पुअर था, मैं किसी को रिलेट नहीं कर पा रहा था। मुझे लगता था मैं नहीं कर पाऊंगा दोस्तों, बट उनकी सीडी, उनकी टेप हुआ करती थी। उस टेप को बार बार जब मेरे कानों में वॉकमैन के थ्रू में सुनता था, और वो बार बार टंकार करती थी, और वो बोलते थे, अपनी परिस्थितियां बताते थे, अपने हालात बताते थे, तो मुझे लगता था कि महेश दुबे, अगर आपका गुरु सफल हो गया, एजुकेशन बैकग्राउंड उनका भी पुअर था, लेकिन उन्होंने इतिहास लिख दिया, तो वो टेप सुन के विश्वास आ गया। तो आपको इसकी सख्त जरूरत है। और उनका नाम दोस्तों आप सब जानते हो, पंकज नमिता टिटोरिया, डायमंड गोइंग कैंप।
डायमंड गोइंग कैंप दोस्तों पूरे दुनिया में इतिहास लिख रहे हो। और दोस्तों उनके ऊपर उनके मेंटर जो अपनी बहुत ज्यादा मेंटरशिप, मेरे अगर उनकी आप टेप सुने हैं आप जानते होंगे, हमेशा उन्होंने कहा कि गुरु वो चीज है, उन्होंने कहा कि मेरे गुरु के अगर मेरे चमड़े के जूते बनाए जाएं और वो मेरे गुरु पहन लें तो भी मैं ऋणी रहूंगा। ये पंकज जी ने अपनी टेप में अपने गुरु की महिमा बताई है दोस्तों, और उनके गुरु को सुनने के लिए बहुत लोग बेताब होते हैं। और आपको बताएं उनका नाम आप सभी जानते हैं, सुधा एंड विनोद कपूर। सुधा एंड विनोद कपूर, क्या बात है। हाथ रख दें सर पे, एक लाइन बोल दें तो ऐसा लगता है साहब जीवन बदल गया। और दोस्तों उनके और गुरु, ऐसे गुरु जो पूरे दुनिया में आप जानते हैं। जब हम बहुत डरे हुए थे, एक समय मुंबई में आए थे, और सब सारे गुरु का जीवन में बहुत बड़ा रोल है। और जब वो आए और उन्होंने मेरे कंधे पे हाथ रखा, पीछे से सहलाया, ज्यादा मुलाकात तो उनसे होना संभव नहीं है क्योंकि बहुत बड़े लेवल पे बहुत बड़ा उनकी जिम्मेदारी है, लेकिन जब जब मिले थोड़े से मुस्कुराए, आंखों में देखे, पीछे से हाथ लगाया, बोले दुबे जी आप कर जाओगे, दुबे जी आप कर जाओगे, ऐसे 2-3 बार बोले दोस्तों। और मैं स्टेज पे आ गया, और आप सब जानते हैं दोस्तों, ईडीसी गोइंग कैंप, सुमित एंड तान्या बहादुर। दोस्तों ये हमारे बहुत सारे गुरु, आप भी हमारे कुछ न कुछ, आप जहां बैठे हैं आपसे भी हम जरूर कुछ न कुछ आज सीखेंगे। आपको बताएं सब में गुरुत्व की पावर होती है दोस्तों, परमात्मा सबके अंदर है, गुरु वही है जो अपने आप को बदले और किसी के जीवन को बदलने में मदद करे, वही गुरु है। हम आप सबको, जितने लोग भी यहाँ बैठे हैं, हम आप सबको कोटि कोटि नमन करते हैं, कोटि कोटि नमन करते हैं आपको, धन्यवाद करते हैं आपको। दोस्तों परमात्मा की कृपा से हमारे 3 बेटे हैं और 2 बेटे मेरे इस बिजनेस में हैं। एक बेटे बड़े का नाम है केशव, दूसरे का नाम है माधव, तीसरे का नाम है राघव। केशव MBA फाइनल ईयर कर रहा है, माधव LLB का 2nd ईयर कर रहा है अभी, राघव 12 में है, केशव स्टार 15% और माधव जो है वो 12% के लेवल को टच करते हुए दोनों बेटे कमिंग ईयर में कम से कम फाउंडर प्लेटिनम जा रहे हैं हमारे। मेरा छोटा भाई है अवधेश, उसने अब भी डिसीजन लिया है दोस्तों, हम 2 भाई हैं, 3 बहनें हैं, माता पिता गांव में रहते हैं, और अयोध्या में एक गांव है अयोध्या के पास, वहां हम जन्मे थे दोस्तों, वहां से हमारी लाइफ शुरू हुई थी। और करीब करीब 17 साल की उम्र में मुंबई आ गए थे। मतलब क्या है कि मैं, मेरे जिंदगी का 2 हिस्सा महाराष्ट्र भूमि पे, इस तपोभूमि पे मैं रह रहा हूं, और मैं कोटि कोटि इस महाराष्ट्र तपोभूमि को नमन करता हूं। ऐसी भूमि दुनिया में नहीं है कहीं पर। उसके बाद दोस्तों हम धन्यवाद करते हैं जिसकी वजह से आज स्टेज पे आए। दोस्तों पता नहीं था बिजनेस क्या है, व्यापार क्या है, कैसे चलता है। सिस्टम ना हो तो दुनिया में कुछ भी नहीं चलता दोस्तों। सिस्टम की वजह से आज हम इस हॉल में, इस उजाले में बैठे हैं। सिस्टम की वजह से आज पूरी दुनिया चल रही है, सिस्टम की वजह से रेल चल रही है, सिस्टम की वजह से जहाज उड़ रही है, सिस्टम की वजह से दुनिया में क्या नहीं हो रहा है प्यारे। सिस्टम के बिना कुछ नहीं होता, एक सिस्टम आदमी को महान बनाता है दोस्तों। और हम आप सब बहुत भाग्यशाली हैं, और उस सिस्टम को हम सब कोटि कोटि नमन करना चाहिए, धन्यवाद करना चाहिए कि एक गरीब को, एक अमीर को, एक कम पढ़े लिखे को, एक बहुत पढ़े लिखे को, सबको एक विचारों के साथ एक स्टेज पे लाके खड़ा कर देता है दोस्तों। और पूरे दुनिया में हजारों नहीं, लाखों और करोड़ों लोगों की जिंदगी को बदल कर रख दिया। सिस्टम की पावर है दोस्तों। उस सिस्टम को धन्यवाद करते हैं जिसका नाम है ब्रिट वर्ल्ड वाइड एजुकेशन सिस्टम। उसके बाद दोस्तों क्या कहें,
मौके की तलाश के लिए पूरी दुनिया परेशान है। काश कोई मौका मिल जाता, काश कोई मौका मिल जाता। हर आदमी सोचता है, किसी को भी आप पूछ लें, हर आदमी बोलता है यार मैं मौके की तलाश में हूं। लोग डिग्री लेके नौकरी का मौका ढूंढ रहे हैं, कुछ लोग बिजनेस का मौका ढूंढ रहे हैं। दोस्तों, आपको पता है दुनिया में अमीर जितने हैं वो सब बिजनेसमैन हैं। हेलो, जोर से आवाज आ सकती है? दोस्तों, नौकर बन के कोई अमीर नहीं बना। मैं नहीं बोलता हूं पैसे नहीं बनते, बट अमीर नहीं बना दोस्तों। बिजनेस, लेकिन बिजनेस क्या है? ट्रेडिशनल बिजनेस में मैं था, मैं अपनी स्टोरी में कवर करूंगा। ट्रेडिशनल बिजनेस में ज्यादा लोग बर्बाद होते हैं दोस्तों, कम लोग आबाद होते हैं। इसीलिए ज्यादा लोग व्यापार करना नहीं चाहते हैं, डरते हैं, रिस्क है। बट एक ऐसी अपॉर्चुनिटी जो इन्वेस्टमेंट के नाम पे कुछ है ही नहीं है, लेकिन इतना बड़ा मौका, आपके कितने बड़े बड़े सपनों को पूरा किया जा सकता है, आप पूरा कर सकते हैं। इसीलिए आज आप यहां आए हैं, आज आप डिसीजन भी लेंगे। मुझे पता है एक एक आदमी, मेरा विश्वास मानिएगा, आज यहां से एक डिसीजन निकलेगा, कसम खाएगा। इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दोस्तों, 108 कंट्री, 58 वर्ष से ज्यादा हो गए, वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट, वर्ल्ड क्लास अपॉर्चुनिटी, ग्लोबल अपॉर्चुनिटी, मनी बैक गारंटी के प्रोडक्ट के साथ अपॉर्चुनिटी, हजारों वैज्ञानिक की टीम, हजारों पेटेंट प्रोडक्ट्स के, कहीं कोई डाउट ही नहीं है। भारतवर्ष में पूरा इतिहास लिख रहे हैं। लोग तरसेंगे कुछ समय में कि साहब मुझे स्टार्ट करवाइए, स्टार्ट करवाइए, मुझे ज्वाइन करवाइए। कुछ समय में ऐसा हो सकता है, कानून बन गया डायरेक्ट सेलिंग का। दोस्तों, आपको बता दूं, डायरेक्ट सेलिंग की क्लासेस बहुत सारी जगह पे नेटवर्क की पढ़ाई शुरू हो गई है। कितने लोगों को पता है कि 12वीं के क्लास में सीबीएसई बोर्ड में एक चैप्टर में हमारी कॉरपोरेशन का, हमारी कंपनी का चर्चा की गई है, पढ़ाया गया है कि कोई भी व्यक्ति ईमानदार बन जाए, सत्यवान बन जाए, मेहनती बन जाए, लोगों की सेवा करने का भाव रख ले, हेल्पिंग अदर पीपल, हेल्पिंग अदर पीपल, हेल्पिंग अदर पीपल, ऐसी भावना पैदा कर ले दोस्तों, तो ये कॉरपोरेशन को हम कोटि कोटि नमन करते हैं। क्या कहें दोस्तों, क्या कहें, कैसे बताएं? मुझे मेरी स्टोरी बताने के लिए मुझे 3, 4, 5 घंटा चाहिए, बट संभव नहीं है। कम समय में कुछ हाईलाइट करना चाहेंगे, हाईलाइट करना चाहेंगे। सिर्फ एक आपको आज टच देके जाएंगे कि अगर ये महेश दुबे और किरण दुबे इतने सिंपल, लेकिन एक डिसीजन, एक डिसीजन, एक डिसीजन और सीखने की भावना रखते हुए, गुरु को समर्पण करते हुए, कॉर्पोरेशन को समर्पण करते हुए, सिस्टम को समर्पण करते हुए अगर ये स्टेज पे आके आज सेमिनार कर सकते हैं, तो एक एक आदमी आज डिसीजन लेगा कि मैं भी सेमिनार करूंगा। यस, यस, यू कैन डू इट, यू कैन डू इट, यू कैन डू इट। आप कर सकते हो दोस्तों। मेरी बातें आगे शुरू करने से पहले मैं आपको बताऊं दोस्तों, मेरे जीवन में एक ऐसी, बोलते हैं ना, जब भी कोई सफल हुआ है, अगर आप देखेंगे तो उसके पीछे किसी न किसी स्त्री का, महिला का साथ रहा है। इसलिए मैं सभी, जितनी भी देवियां बैठी हैं, मैं चाहूंगा उनके लिए गगनभेदी ताली बजाएं। नमन करते हैं सारी देवियों को, हमारी बहनों को, भाइयों को भी हम नमन करते हैं। आप बड़भागी हैं कि आज इस फंक्शन में आप बैठे हैं। दोस्तों, जब हम इस बिजनेस में आए थे, दुनिया हमारी लुटी लुटी सी थी, चारों तरफ अंधेरा था, जीवन पूरा खत्म हो गया था, लग रहा था अब क्या होगा। उस समय हमारी देवी, हमारी धर्मपत्नी, जो हमारे साथ हमारे बच्चों को संभालते हुए, हमारे माता पिता की देखरेख करते हुए, हमारे साथ गले से गला मिला के
हर पल मेरे साथ रही, हर पल। कभी ये नहीं कि मुझे उन्होंने आज तक इग्नोर किया हो। अच्छे समय में दोस्तों तो बहुत सारे साथी बनते हैं, बट जब समय गर्दिश का उस टाइम कोई साथ देना, वो भगवान का रूप होता है। परमात्मा स्वयं अलग अलग रूप धारण करता है। जब सब में परमात्मा है दोस्तों, सबको परमात्मा रूप देखना है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। जो भी इंसान है, जो भी व्यक्ति है, जो भी देवियां हैं, सब में वो परमात्मा का अंश है। दोस्तों उस टाइम पे हमारी पत्नी ने साथ दिया, और हम चाहेंगे, सिंपल हाउसवाइफ, कुछ नहीं जानती थी। हम बोलते थे सब्जी ले आना, हम कपड़े के बिजनेस में मार्केट में जाते थे, बोले सब्जी नहीं लाएंगे, दाल बना लेंगे। दोस्तों जिस बिल्डिंग में रहते थे, नीचे के लोगों को पता भी नहीं था कि किरण भी कभी नीचे उतरती है बिल्डिंग से। कितनी सिंपल। नहीं, हम बच्चों का कर लेंगे, सब कर लेंगे, घर में रहेंगे, बाहर नहीं जाएंगे। वो आज आपके सामने बात करेंगी, सोच के देखो दोस्तों। हम चाहते हैं कि आप कुछ मिनट उनके बारे में सुने। एक जोरदार गगनभेदी तालियों के साथ माई लाइफ पार्टनर, माई ब्यूटीफुल वाइफ किरण, प्लीज कम ऑन द स्टेज। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। नमस्कार, नाम किरण दुबे। हम एक सिंपल सी हाउसवाइफ हैं, और हाउसवाइफ होने के साथ साथ इनका सपोर्ट जैसे इन्होंने बताया वैसे कर रहे हैं। सबसे पहले हम धन्यवाद देते हैं परमपिता परमात्मा को, जिनके वजह से आज हम यहाँ स्टेज पे खड़े हैं। उनके लिए एक जोरदार ताली बजाइए आप लोग। यस। इसके बाद हम धन्यवाद देते हैं ये BWW सिस्टम को, जिसके माध्यम से आज हमको बोलने का मौका मिला है, नहीं तो हम नहीं बोल पाते यहाँ आके। उसके बाद हम धन्यवाद देते हैं हमारे सारे गुरु को, जिनको हम अपलाइन बोलते हैं। जितने हमारे गुरु हैं, हम सबको बार बार धन्यवाद देते हैं। आज वो नहीं सिखाए होते किस राह पे चलना है, तो हम लोग नहीं चल पाते। आज यहाँ आके मैं नहीं बता पाती। फ्रेंड, मैं एक मिडिल क्लास में मेरा जन्म हुआ, गांव में, अयोध्या के हम लोग रहने वाले हैं। मेरे पिताजी एक गवर्नमेंट कॉलेज में लेक्चरर थे, मेरी माँ एक सिंपल सी हाउसवाइफ है, और हमारे 2 भाई, हम 3 बहनें हैं। पिताजी हमारे काफ़ी संघर्षी इंसान हैं, बहुत ही संघर्ष किए, बहुत ही ईमानदार हैं, बहुत ही सीधे हैं हमारे पिताजी। तो मैं अपने माता और पिता को धन्यवाद देती हूँ, जिन्होंने मेरे अंदर अच्छा संस्कार डाला। तो उनके लिए एक जोरदार ताली होना चाहिए। हमारे 3 बेटे हैं, केशव, माधव, राघव, जैसे कि इन्होंने बताया। मेरी स्कूली शिक्षा मेरी ना के बराबर हुई, पढ़ाई लिखाई नहीं हो पाई मेरी। कन्यादान का प्रथा था, जल्दी मेरी शादी हो गई। कम उम्र में बड़ी जिम्मेदारी सर पर आ गई, ससुराल आ गई मैं। ससुराल आई तो मुझे वहाँ भी बहुत अच्छे परिवार मिले, मेरे सास ससुर बहुत अच्छे मिले। एक माँ बाप को छोड़ी तो दूसरे हमको मिल गए। यहाँ मुझे 2 ननद, 1 देवर मिला, जिससे हमको बहुत ही लाड़ मिला। लेकिन कहते हैं ना कि सभी पूरा परिवार हो, और जिसके लिए हम आए हैं उनसे हम दूर रहें तो खुशियाँ थोड़ा अधूरी रहती हैं। ये मुंबई में रहते थे, मैं गांव में 2 साल थी। 2 साल के बाद में ये मुझे भी लेके यहाँ आ गए। मैं यहाँ आ गई तो हमारा जीवन अच्छे से निकलने लगा। मुझे लगा कि बहुत अच्छा हो गया है, लाइफ पूरा हमको सेट दिख रही थी, खुशियाँ आ गई हमारे जीवन में। थोड़े समय के बाद में और अच्छा लगने लगा, ज़्यादा पैसा आने लगा तो ज़्यादा खुशी आ गई हमारे जीवन में। उसके बाद थोड़ा समय और गया तो बिजनेस में लॉस हुआ, तो पूरी तरह से जिंदगी हमारी डगमगा गई। हम डर गए। कहते हैं ना कि पाँव के नीचे से जमीन खिसक गई। फिर हम घबरा गए, अब क्या करना चाहिए। लेकिन पिताजी से एक सीख ली थी मैं कि जीवन में कभी भी संघर्ष आता है, तकलीफ आता है, तो उससे भागना नहीं चाहिए, क्योंकि भागने से फुर्सत नहीं मिलेगी। उनके वजह से हम बर्दाश्त करते रहे। धन्यवाद भगवान का बार बार कि हमारे जीवन में 2007 में ये बिजनेस आया। हमारे जीवन में बिजनेस आ गया। जीवन में आना बड़ी बात नहीं है फ्रेंड, समझ में आना बहुत बड़ी बात होती है। हम लोगों के समझ में आ गया कि इसको करना चाहिए। समझ में कैसे आया? ऐसे मीटिंग में आने से आया हमको।
जब ऐसे मीटिंग में हम आते थे, सुनते थे लोगों को कि इनका हो रहा है, तो ऐसे समझ में आता था कि हमारा भी हो जाएगा। धीरे धीरे करके हम लोग भी सीखने लगे, धीरे धीरे करके। उसके बाद में हम, जैसे कि इन्होंने बताया, जहाँ ये बोले वहाँ चलना है, मैं कभी मना नहीं की। बहाना किसको कहते हैं मुझे नहीं पता था, क्योंकि मैं घर बाहर का दुनिया कभी देखी नहीं थी, घर के अंदर रहती थी मैं। जहाँ ये बोले वहाँ चले गए साथ में, जहाँ ये जाके प्लान दिखाए वहाँ डेमो हम लोग साथ में किए, लोगों को बताना चालू किए। मीटिंग में आने से हमको पता चला कि सफलता के लिए काम करना पड़ता है, तो साथ में मैं जाने लगी। लोगों को जब बताया तो उनके भी भगवान को बार बार धन्यवाद है कि जो हमारे टीम में है उनको भी समझ में आने लगा कि ये लोग कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। वो भी सफल होने लगे। ऐसे मीटिंग में आए, सीडी सुने, बुक पढ़े। अगर बुक पढ़ना हमको अच्छा नहीं लगता था फ्रेंड, बुक पढ़ना ही होता तो बचपन में पढ़ाई कर लेती मैं, नहीं हो पाई। लेकिन ये पता चला कि बुक पढ़ेंगे तो हमको सफलता मिलेगी, तो हम बुक पढ़ना चालू कर दिए। ऐसे एसोसिएशन में जब आने लगे तो हमको लगा कि सबका सपना पूरा हो रहा, हमारा भी पूरा हो जाएगा। लोग बताते हैं मेरा ये हो गया, हमारा ये हो गया, तो हम सोचे हमारा भी हो जाएगा। धीरे धीरे करके हम सफलता की तरफ बढ़ने लगे तो आज आपके सामने खड़े हैं। आप भी हो सकते हो, ये सबके लिए है, बशर्ते अपने बहानाबाजी त्यागने होते हैं। इसमें जो हम लोगों ने किया, अपना काम बढ़ाना पड़ता है। रात और दिन हम लोग कभी नहीं देखे। मैं ये नहीं घड़ी देखती रही कि कब आएंगे ये। साथ में गए तो कोई बात नहीं, अकेले गए तो मैं कभी घड़ी नहीं देखी। कभी मैं इनको फोन नहीं की कि कब तक आ रहे हो, क्योंकि हमारे सपने के लिए काम कर रहे थे, हमारे बच्चों के लिए हम काम कर रहे थे। तो इसके लिए हम लोग रात दिन नहीं देखे। धीरे धीरे करके हमारे बच्चे भी इसमें साथ दिए। हमारे बच्चे हमारे रास्ते के कभी रुकावट नहीं बने। लोग बोलते हैं ना हमारे बच्चे जाने नहीं देते हैं, वो काम हमारे बच्चे नहीं किए। मैं कभी इनके रास्ते का रोड़ा नहीं बन पाई, क्योंकि मुझे नहीं पता था। मुझे यह लग रहा था कि सब कुछ अच्छा हो जाएगा। मुझे विश्वास आ गया था, मुझे बहुत जल्दी विश्वास आ गया था कि बिजनेस मेरे लिए है। हम जैसे जैसे सफल होने लगे वैसे वैसे हमारी जिंदगी बदलने लगी। काफी अच्छी लाइफ हो गई है भगवान के दया से। मुझे ऐसे लगने लगा कि मेरे पास बहुत अच्छा घर हो जाएगा, तो हो गया भगवान के दया से। आज लाइफ बहुत अच्छी हो गई पहले से। हम ऐसे नहीं दिख रहे थे, हम बहुत ही अलग थे। लेडीज लोग को मैं बोलूंगी सपने किसके ज्यादा होते हैं? हमारे। हम सोचते हैं कि हम कैसे घर में रहेंगे, हम ही सोचते हैं कि हमारे बच्चे कहाँ पढ़ेंगे, हम ही सोचते हैं कि हमको कैसे कपड़ा पहनना चाहिए, कितना ज्वेलरी खरीदना चाहिए। तो मेरे भी सपने थे। आज जो सब कुछ पूरा हो रहा है ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। भगवान को मैं बार बार धन्यवाद देती हूँ कि ऐसे लाइफ पार्टनर मुझे मिले, हमेशा अपने साथ में हमको लगा के रखे। मेरी पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं थी, लेकिन कभी मुझे इग्नोर नहीं किए कि तुमको कुछ नहीं आता है। सिस्टम में हमको लगा के रखे। तो सबसे बड़ा धन्यवाद मैं इनको देती हूँ कि जो इन्होंने आज भी सिखाते रहते हैं कैसे क्या करना है। अपने पति को अगर हम अपलाइन मान लें तो हमारा बहुत कुछ अच्छा हो सकता है। कितनी लेडीज है जो अपने पति को अपलाइन मानते हैं? गुड, हम भी मानते हैं। मुझे लगता है यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं, अगर एक दूसरे का हाथ पकड़ ले, पति पत्नी को, जरूरी नहीं कि पति पत्नी ही करते हैं, भाई बहन भी करते हैं, माँ बेटे भी करते हैं। इस बिजनेस में कोई भी सफल हो सकता है। बस एक डिसीजन की जरूरत होती है, मेहनत की जरूरी होती है। हम इनके साथ रिलेशन अच्छा बनाने लगे। रिलेशन अच्छा ना हो तो इस बिजनेस में आने के बाद में वो भी अच्छा हो जाता है। जब हमारा रिलेशन अच्छा हुआ तो हमारे टीम में भी हो गया। टीम में हो जाता है तो बिजनेस में हो जाता है अपने आप। तो ज़्यादा कुछ ना बोलते हुए मैं मेरे पति को बुलाना चाहती हूँ, क्योंकि उनकी बहुत बड़ी स्टोरी है। वही आएंगे, बात करेंगे, और वो ऐसा बात करेंगे कि आप लोग को दिल को छू जाएगी, क्योंकि वो बहुत अच्छा बात करते हैं, बहुत अच्छे लीडर हैं, बहुत अच्छे अपने माँ बाप के बेटे हैं, बहुत अच्छे मेरे पति हैं, बहुत अच्छे हमारे बच्चों के पिता हैं, और बहुत ही अच्छे हमारे टीम के लीडर हैं। तो आप ध्यान से उन्हीं को सुनिए, हमारे पति, जो हम लोग बहुत जल्द डायमंड जा रहे हैं। थैंक यू सो मच। जोरदार तालियां किरण जी के लिए।
दोस्तों सच बताऊं, जैसे मैंने बताया था, इतनी सिंपल होने के बाद आपको लगता है किरण जी ने कितना बदलाव किया होगा? हेलो, आवाज में दोस्तों गर्माहट रखोगे तो जीवन बदल जाएगा। कितने लोग बहुत ज्यादा तैयार हैं? कितने लोग सुपर डुपर एक्साइटेड हैं? कितने लोग स्टेज पे आना चाहते हैं? कितने लोग अपनी स्टोरी बताना चाहते हैं? कितने लोग विदेश की यात्रा करना चाहते हैं? कितने लोग कार में घूमना चाहते हैं? कितने लोग अच्छे अच्छे घरों में रहना चाहते हैं? दोस्तों कितने लोग बदलने के लिए तैयार हैं? माय डियर, आज आपके जीवन का पूरा जो अंदर एक कहीं ना कहीं परमात्मा जो बैठा हुआ है, आज वो जागेगा। और आज के बाद आज एक डिसीजन लेंगे। मैं फिर बोलता हूं आपको, क्योंकि एक डिसीजन प्रोसेस चलता रहता है, प्रोसेस चलेगा। एक अगर आज हम बैठे हैं या कोई बच्चे का जन्म होता है, एक दिन हम भी बच्चे थे और एक मां पिता के डिसीजन पर हम मां के गर्भ में आए थे। हेलो, प्रोसेस था दोस्तों, परमात्मा का प्रोसेस। 9 महीने के बाद हमारा आपका जन्म हुआ, हम बाहर आए और आज दुनिया में बहुत सारा कुछ करने को और इतिहास लिखने को तैयार है। हेलो दोस्त, एक डिसीजन बड़ा होता है, काम बहुत सिंपल होता है, डिसीजन सबसे बड़ी पावर है दोस्तों। इसलिए डिसीजन लेने की बात समझना। दोस्तों हमने डिसीजन लिया था 2007 में 1 अप्रैल को कि अब हम हमारा जीवन बदलेंगे। गांव की कहानी बहुत बड़ी है, मैं ज्यादा नहीं जाऊंगा। जैसे कि बताया, खेतों में काम किया था, 5 वर्ष की उम्र से ही खेतों में काम करने लगे थे। माता पिता बहुत ही संस्कार, खुद बहुत संस्कारी थे। मेरे पिता बहुत ईमानदार किसान, माता बहुत सिंपल। हमेशा चरित्र की बात की है, बाकी कुछ नहीं। पढ़ाई जितनी हो बढ़िया है, चरित्र सीख लो, परमात्मा सीख लो, दुनिया बदल जाएगी, जिंदगी तुम्हारी अच्छी होगी। एक ही बात पढ़ाते थे, कई बार बहुत पीटते भी थे। खेलने कूदने पे बिल्कुल जाने नहीं दिया। मुझे नहीं पता खेल किसको कहते हैं दोस्तों, मुझे नहीं पता कि कांच की गोली, मुझे नहीं पता खो खो, मुझे नहीं पता कि क्रिकेट, मुझे नहीं पता कबड्डी। देखते थे सब, सुनते थे सब, लेकिन बहुत सख्त शासन था कि नहीं बेटा कुछ नहीं, काम करो परमात्मा को याद करो, काम करो परमात्मा को याद करो। शासन इतना टाइट था, हमारी हिम्मत क्या कि उनके बिना हम कुछ भी कर लेते दोस्तों, सवाल ही नहीं पैदा होता है। और आपको बताऊं कि वहां से एक ड्रीम अंदर से जागा था। भोजन बहुत अच्छा मिलता था, पिताजी ने बहुत अच्छे से पाला, माताजी ने बहुत अच्छे से सेवा की, उनका धर्म था, उन्होंने निभाया, क्योंकि माता पिता का धर्म होता है। संस्कार दिया और करीब 18 की उम्र में हम जबरदस्ती करके मुंबई शहर आ गए। क्यों आ गए पता नहीं, ड्रीम लेके आया। ड्रीम आपका कहां से कहां लेके चला जाता है दोस्तों। एक आदमी सपना देखता है, भारत में पैदा होता है, अमेरिका चला जाता है, जाता कि नहीं जाता है? बिकॉज ऑफ, जोर से बोलो ना, बिकॉज ऑफ ड्रीम। किसी ने ड्रीम देखा, इतना सुंदर सा हॉल बन गया। ड्रीम था कि नहीं था दोस्त? ड्रीम में बहुत पावर है, क्या क्या बताएं। किसी ने ड्रीम देखा, सपना देखा, आज हम उजाले में बैठे हैं, थॉमस अल्वा एडिसन। हेलो दोस्तों, ड्रीम बहुत बड़ी चीज है। हमने भी ड्रीम देखा। भोजन मिलता था, कपड़ों की तंगी होती थी दोस्तों। जब किसी को देखते थे परदेसी को, कोई परदेश से आया, अच्छे अच्छे कपड़ा पहना, बहुत रोता था। अच्छे जूते के लिए बहुत रोता था। ऐसा लगता था कि मुझे भी मिलना चाहिए दोस्तों, बट मिल नहीं पा रहा था। और एक तगड़ा सपना जो था वो मुझे मुंबई ले आया, जबकि मेरी 7 पीढ़ी में कोई प्रदेश नहीं गया था किसानी के अलावा, सब किसान। ड्रीम खींच के लाया, आ गए दोस्तों। एक हमारे रिलेटिव के साथ में कुछ समय तक संघर्ष किया, एजुकेशन बैकग्राउंड ज्यादा नहीं था, 10th तक बहुत फाइट करी थी और 10th पास ना कर पाए। 2 साल मेहनत करने के बाद भी मुंबई आए, नौकरी बड़ी मिली नहीं, बेगारी का काम किया, हमाली का काम किया, चौकीदारी का काम किया, बट सपने हमेशा देखते रहे कि एक दिन मेरे जीवन में भी परमात्मा बहुत अच्छा करेगा। गांव जाने की तैयारी में हो गए। मेरे मामा जी साथ में थे, उन्होंने कहा गांव जाएंगे, अब कुछ होने वाला नहीं है, इससे अच्छा अपनी खेती सही। दोस्तों, हर बार परमात्मा आपके लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट लेके आएगा।
मुझे नहीं पता कि आज आप यहां क्यों आए हो, मुझे इतना पता है कि आज आपको परमात्मा लेके आया है। वो बंदा लेके नहीं आया, क्योंकि बंदे में भी परमात्मा है और आप में भी परमात्मा है। आज यहां आपको लेके आया है, हो सकता है कि आपका जीवन बदल जाए। ऐसे ही मेरे मामा के जो साले थे वो रेलवे में थे, उन्होंने कहा चलो गांव तो जा रहे हो, आपको पिक्चर दिखा देते हैं। दोस्तों, 18 की उम्र में पहली बार हमने रेलगाड़ी देखी थी, फर्स्ट टाइम, और बहुत जोर से चिल्लाया था। इतना अनभिज्ञ, इतना अनजान था, फिल्म थिएटर देखा नहीं था, फिल्म क्या होती, पिक्चर क्या होती पता नहीं था। 20 साल की उम्र में लगभग जब नौकरी से थक चुका था, उसी टाइम पे परमात्मा फिर से मुझे डिसीजन दिलाना चाहता था, मेरी जिंदगी को रंगीन करना चाहता था। और दोस्तों, उसी टाइम पे मेरे जो मामा थे, मतलब मामा के साले मेरे मामा लगते थे, वो मुझे एक फिल्म थिएटर में लेके गए और वहां पे एक पिक्चर लगी थी दोस्तों, उससे मुझे मैसेज मिला और उस पिक्चर का नाम था लैला मजनू। कितने लोगों ने नाम सुना है? कुछ लोगों ने देखा है? दोस्तों, उसमें एक मैसेज था। बहुत सारी मैंने पिक्चर देखी किरण जी के साथ बाद में, बट एक भी लाइन याद नहीं है, क्योंकि कपड़े के बिजनेस में था, बाद में इतना स्ट्रेस में रहता था, पिक्चर में इनको खुश करने के लिए जाता था, मुझे कुछ पता नहीं। बट वो पिक्चर पहली बार देखा था तो बड़ा भाव था कि पहली बार पिक्चर देख रहा हूं, पहली बार थिएटर दिख रहा हूं। मैं रो भी रहा था जब पिक्चर हॉल में बैठा था, मुझे याद है, क्योंकि भाव पहले से था। अगर आपके अंदर भाव है तो परमात्मा है, अगर आपके अंदर आंसू है तो परमात्मा आपके अंदर है। दोस्तों, जाग गया है, आंसू ऐसे निकलते नहीं दोस्तों, बहुत रोया। क्यों? क्योंकि मजनू जब मजार पे जाता है और वहां पे उस मालिक से, उस परमात्मा से गुहार लगाता है और कहता है कि तेरे दर पे आया हूं, कुछ करके जाऊंगा, तेरे दर पे आया हूं, कुछ करके जाऊंगा, झोली भर के जाऊंगा या तो मर के जाऊंगा तेरे दर पे। दोस्तों, रात भर नहीं सोया, डिसीजन चेंज, गांव नहीं जाना। क्यों? क्योंकि अब तो कुछ करके जाना है ना, भले नौकरी नहीं मिल रही है, भोजन नहीं मिल रहा है। कई बार मुझे याद है भोजन नहीं मिलता था, कोई पूछने वाला नहीं था, 12 घंटा काम करते थे, कुछ 16, 20 रुपया, 18 रुपया मिलता था। दोस्तों, पेट में कपड़े बांध के सो जाते थे, रोते रहते थे पूरी रात माँ को याद कर करके, क्योंकि कभी भी ऐसा जीवन देखा नहीं था कि जब भोजन न मिला हो। लेकिन परमात्मा, आपको बताएं, दुनिया में जितने लोग सफल हुए हैं उन्होंने कई बार भोजन का त्याग किया है, कई बार उन्हें भोजन नहीं मिला है। दुनिया में कई ऐसे लोग हैं दोस्तों जो बहुत बार सोए नहीं हैं, बहुत रात सोए नहीं हैं। जो जो दुनिया में सफल हुए हैं, जब जब उन्होंने डिसीजन लिया है, कई बार उन्हें भोजन का समय कुसमय मिला है, कई बार वो नींद भी समय कुसमय की है दोस्तों। और मेरे साथ वही होना शुरू हुआ, एक डिसीजन ले लिया कि अब तो कुछ मुंबई में करके ही जाएंगे। और दोस्तों, समय बढ़ता गया, कपड़े की दुकान में नौकरी लगी और फटाफट ऐसा मेरा ग्रोथ होना शुरू हो गया, क्या बताऊं आपको दोस्तों, जीवन पूरा बदलने लगा। कपड़े की दुकान से एक काम सीखा कपड़े का, कपड़े की चेकिंग करना कहते हैं उसको मुंबई में। भिवंडी पावर लूम इंडस्ट्री है दोस्तों, वहां पे हम कपड़े की चेकिंग में लगे। 700 की नौकरी से 1500 पहला महीना, 3000, 5000, 10,000, 15,000 और नौकर चाकर साथ में आ गए 25,000, 50,000। देखते देखते इनकम की भरमार होने लगी दोस्तों, इतना पैसा बनने लगा। क्यों पता है? क्योंकि मेरे ड्रीम में और मेरे डिसीजन में बहुत पावर थी। आप कहीं पे भी हैं, अगर ड्रीम और डिसीजन है, आपका जीवन बदलेगा दोस्तों। हुआ क्या? पैसा बना तो लगा कि अब हम भी पावर लूम की फैक्ट्री लगाएं, और पावर लूम की फैक्ट्री लगा दी दोस्तों। आज 50 लाख रुपए से ज्यादा लगता है उस फैक्ट्री को लगाने के लिए। फैक्ट्री लगाई, घर बना, एक बना, दूसरा बना, तीसरा बना, 2 रेंट पे दे दिए, एक में रहने लगे, खुद की ऑफिस, नौकर चाकर, जीवन ऐसे लगा बदल गया माय डियर। लंबे लंबे कुर्ते, लंबे लंबे पैजामे, बड़ी बड़ी दाढ़ियां, बड़े बड़े, ऐसे लगा वाह 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 वाह, क्या बात है यार। काम ऐस डूबे तो भुखमरी था, खाने को नहीं था। साहब क्या से क्या हो गया। पिताजी के बहुत सारे सपने, पिताजी के सर पे कर्जा, कर्जा उतारना, खेत गिरवी पे रखा था उसको छुड़वाना, मेरी 2 बहनों की शादी करना, 3 बहनें थीं, एक नहीं रही, दहेज प्रथा में। दोस्तों क्या बताऊं आपको, बहुत दर्दनाक स्टोरी मेरे जीवन की। 2 बहनें अभी हमारे हैं, गुड़िया और रोहिणी, मेरा भाई अवधेश, जैसा मैंने बताया।
उनकी सेवा करते हुए, भाई बहन को सेवा करते हुए, उनके शादी विवाह जो भी किए, पिताजी को चारों धाम की यात्रा, जो उनके सपने थे, गांव में एक मकान बनाना, ट्रैक्टर खरीदना, क्या क्या बताऊं आपको। कुछ ही समय में ऐसे लगा मेरा जीवन पूरा बदल गया दोस्तों। बट स्टोरी ने फिर से मोड़ लिया। क्यों पता है? कहीं ना कहीं महेश दुबे को, क्योंकि होता क्या है, जब आदमी बहुत दर्द से और बहुत जल्दी कई बार ऊपर आता है, और कमाई अगर जल्दी हो जाए और कुछ तरीका भी गलत हो, झूठ बोल के पैसा बन जाए, बर्बादी आने का चांस होता है। किसका? सत्य व्यक्ति का, संस्कार वाले व्यक्ति का। जिसके संस्कार अच्छे होते हैं, परमात्मा उसकी परीक्षा लेता है। जो सत्य होता है, परमात्मा उसकी परीक्षा लेता है, असत्य की परीक्षा नहीं लेता। असत्य को बहुत बढ़ावा देता है, और बढ़ावा देता है, और गाड़ी देता है, और बंगले देता है, और लाइफ देता है, और उसके बाद उठा के पटक देता है और खत्म कर देता है, और जीवन तबाह हो जाता है, बीमारी से अस्त व्यस्त हो जाता है, और पता नहीं चलता कहां चला गया हो। लेकिन सत्य की नाव जो होती है दोस्तों, बहुत तेजी से बढ़ती है। लेकिन अगर उस सत्य की नाव में छोटा सा भी, कहीं से भी कुछ छोटा सा भी होल हो जाए, तो परमात्मा तुरंत उसको बंद करने की सोचता है। हेलो दोस्तों, जीवन में एक ऐसा बवंडर आया, ऐसा तूफान आया। 20 दिन के अंदर गांव गया था। पिताजी बोले, बेटा बहुत बड़ा भागवत पाठ करना है, 5000 आदमी को भोजन भंडारा करना है। मैंने कहा चलो। पिताजी की इच्छा, गांव चले गए दोस्तों। 20 दिन के बाद लौट के आए। कुछ लोगों पे ओवर फेथ किया, जिंदगी पूरी खत्म हो गई। लोगों ने लूट लिया। वो दिन याद आता है दोस्तों, लूट लिया लोगों ने हमें बिजनेस में, क्योंकि उन पे हमने ज्यादा विश्वास किया था। उनको हम समझते थे कि मेरे हैं, बट उन्होंने घात किया, और हम 40-50 लाख के लॉस में हो गए 98 में। घर बिक गया, फैक्ट्री बिक गई, ऑफिस बिक गई। दोस्तों, बड़ी दुर्दशा का दिन आ गया। हम लोग रेंट के घर में चले गए। ऐसा लगा महेश दुबे की दुनिया उजड़ गई। दोस्तों, रात भर रोते थे, सोते नहीं थे। अगेन किरण को धन्यवाद देते हैं, जब सोते नहीं थे, उठ उठ के भागते थे हम, क्योंकि चिंता सर्पिणी है, खा जाती है दोस्तों। कंप्रोमाइज का जीवन खत्म कर देता है लोगों को। 25 साल का आदमी 40 का दिखने लगता है, 40 का आदमी 70 का दिखने लगता है। आपको बताऊं, चिंता बहुत बुरी चीज है दोस्तों, खा रही थी। मानस कहता है, चिंता सांपिनी का ही न खावा। चिंता एक सर्पिणी है, खा के खत्म कर देती है इंसान को। हमें खत्म कर रही थी। क्या करें, कैसे दुनिया उजड़ गई, अब क्या होगा, पैसा नहीं है, कैसे व्यापार करें। इस चिंता में दोस्तों 2-3 साल तक घर से बाहर नहीं निकला। किरण जी रात को सर पे उठा के तेल ठोकती थी, बोलती थी सो जाओ सो जाओ। मैं बोला यार कैसे सो जाऊं, जीवन खत्म हो गया, अब क्या होगा। मेरे बच्चों की फीस नहीं है, केशव माधव राघव परेशान हैं, क्या करें। दोस्तों, कर्जा चढ़ने लगा, कर्जा चढ़ने लगा। 15 लाख का कर्जा, धीरे धीरे 15 लाख सर पे भार हो गया। कर्जा ले लेके कुछ साल तक जीते रहे, काम करने की हिम्मत नहीं, स्वास्थ्य बहुत खराब हो गया। हॉस्पिटलाइज होने लगे, 8 दिन 10 दिन 7 दिन कई बार भर्ती रहे, कोई डॉक्टर छोड़ा नहीं। रोज इंजेक्शन लगते थे दोस्तों, गोलियां खाता था। 15-15 दिन अस्पताल एडमिट था। एक समय ऐसा आया, अब महेश दुबे नहीं बचेगा। 7 दिन तक आईसीयू में था। मेरे दोस्त आते थे, यार आते थे, फ्रेंड आते थे, जो मानने जानने वाले थे, वो कहते थे हे परमात्मा, हे भगवान, तू जिस भी रूप में हो, ये महेश दुबे ने किसी को दगा तो नहीं दिया है, गलतियां जरूर कर ली है, भरोसा लोगों पे जरूर कर लिया, बट किसी के साथ ऐसा काम तो नहीं किया। हे ईश्वर, इसको बचा ले। मेरी पत्नी मुझे याद है कि जाके साईं बाबा के मंदिर पे केला बांटती थी कि हे बाबा मेरे पति को बचा ले। बच्चे रोते थे। एकदम ऐसा टाइम आ गया, चिंता खत्म कर देती है दोस्तों। मुझे याद है 7 दिन के बाद मुझे होश आया। डॉक्टर तो नहीं रहे, डॉक्टर धांगे भिवंडी, उन्होंने बचाया मुझे, उनको धन्यवाद करते हैं। बट आपको बताऊं दोस्तों, 3 महीना उसके बाद मैं बिस्तर पे था, लकड़ी लेके किसी तरीके से चलता था, और दुनिया लुट गई। अब लगा नहीं होगा कुछ। धन्यवाद परमात्मा का अगेन करते हैं दोस्तों। मौका परमात्मा देता है, लेकिन तपाने के बाद, तपाने के बाद देता है, याद रखना। बिना तपे देता नहीं है, क्योंकि बिना तपे दे देगा तो आदमी कर नहीं पाएगा दोस्तों। बहुत सारा तपने के बाद परमात्मा ने मौका दिया। और 2003 में हमारे एक मित्र, तो क्या कहें,
कर्जे पे हमें रुपया दिया करते थे और उनके द्वारा ये अपॉर्चुनिटी मिली नहीं, मैं उनके साथ जबरदस्ती एक सेमिनार देखने गया। कर्जे पे रुपया लिया, 4% पे 10,000 रुपया लेके इस बिजनेस को स्टार्ट किया, क्योंकि उस टाइम पे बिजनेस लेने का किट था, कुछ प्रोडक्ट था, कुछ लिटरेचर थे सिस्टम के, और वो सब मैं लेके आया। दोस्तों मैसेज ये है कि अगर किसी को ज्वाइन करवाते हैं, अगर आपने ब्रिड किट नहीं दिलवाया है, इसका मतलब आपने ज्वाइन नहीं करवाया। दोस्तों वो उन्होंने मुझे दिलाया था, अच्छा काम किया था। दोस्तों सेम टाइम पे अपॉर्चुनिटी समझ में नहीं आई, प्रोडक्ट यूज किए, शरीर में करंट आया, कपड़े का काम वापस करने लगे। दोस्तों समय बीतता गया, मेरे शरीर में ताकत तो थी, काम करने लगे, दाल रोटी चलने लगी, लेकिन कर्जा नहीं उतर रहा था, चिंता नहीं खत्म हो रही थी, घर नहीं मिल रहा था, लाइफ तो टूटी फूटी थी। दोस्तों 2007 में एक ऐसा ही फंक्शन हुआ, उस फंक्शन में गया, वापस एक डिसीजन लिया। हमारे गुरु समय समय पे सत्येंद्र जी बोलते रहे, महेश दुबे आप कर जाओगे, महेश दुबे आप इतिहास लिख दोगे। संजय चौहान बोलते गए, दुबे जी आप कर जाओगे। दोस्तों गुरु की संगत हमेशा रखना, गुरु की संगत रहेगी, रंगत एक न एक दिन चढ़ेगी, एक न एक दिन रंगत चढ़ेगी। हम कर्म नहीं कर पा रहे थे। दोस्तों बिजनेस है, बिजनेस लोगों को दिखाना पड़ेगा, बिजनेस लोगों को समझाना पड़ेगा, सिस्टम है, सिस्टम के तरफ लोगों को लाना पड़ेगा। हम नहीं ला पा रहे थे, नहीं कर पा रहे थे। सेम टाइम पे हमारे गुरु जिन्होंने हमारे जीवन का काया पलट कर दिया, जिन्होंने मुझे कर्म सिखाया, कर्म सिखाने वाला गुरु बहुत महान होता है। बाबा मानस में कहते हैं कि निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता, नाहिन को सुख दुख कर दाता। दोस्तों ये बात इसलिए बता रहा हूं, बिना कर्म के जीवन नहीं बदलेगा। कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। कर्मों का बहुत बड़ा पावर है। कर्महीन इंसान वैसे ही है जैसे बहुत सारा व्यंजन तो बनाया दोस्तों, लेकिन उसमें नमक नहीं डाला। बाबा फिर कहते हैं तुलसी बाबा मानस में, मैं क्यों बार बार बाबा की बात करता हूं, क्यों पंक्तियों की बात करता हूं, कैसे समझाऊं आपको, एग्जाम्पल तो देना पड़ेगा, कैसे मानोगे आप। हमारा शास्त्र ग्रंथ कुरान, जो भी दुनिया में गीता भागवत, सारे लोग ये हमारे लिए एक एग्जाम्पल है। जो भी आप मानते हो वो एक एग्जाम्पल है। उन्होंने फिर से कहा कि कर्महीन इंसान वैसे ही है जैसे बहुत सारा भोजन तो बनाया बट उसमें नमक नहीं डाला। फिर कहते हैं कर्महीन नर सो है कैसे, लवण बिना बहु व्यंजन जैसे। बहुत 56 भोग बनाया दोस्तों, उसमें नमक ही नहीं डाला। बहुत सारा काम किया लेकिन प्लान ही नहीं दिखा रहे हैं दोस्तों, कर्म ही नहीं कर रहे हैं। हम कर्म नहीं कर रहे थे दोस्तों। सेम टाइम पे हमारे गुरु पंकज टिटोरिया आए, सत्येंद्र जी हमारे गुरु जी ने एक मीटिंग ऑर्गेनाइज की और उस मीटिंग में हमको बुलाया, क्योंकि वो जानते थे कि दुबे जी में सच्चाई है, ईमानदारी है, पावर है, बट ये बंदा डर रहा है, कर नहीं रहा है। जब गर्दिश के दिन होते हैं तो फियर बहुत होता है। मुझे बहुत डर था, सबसे पीछे जाके मीटिंग में बैठता था। पर धन्यवाद परमात्मा का, उन्होंने मीटिंग अरेंज की और भगवान अलग अलग रूप धारण करता है दोस्तों। हमारे गुरु ने एक अलग रूप धारण किया जो मैंने कभी देखा नहीं था। पंकज टिटोरिया का रूप नहीं था वो, कि अगर भगवान किसी को देना चाहते हैं तो कई बार डरा के भी दे देते हैं। क्यों? क्योंकि वो समझ नहीं रहा है, वो काल का रूप बन के आ जाते हैं। मानस कहता है काल रूप तिन कर्म भ्राता, शुभ और अशुभ कर्म फलदाता। कर्मों के अनुसार भगवान बोलते मैं काल भी बनता हूं किसी की मदद करने के लिए। जैसे अगर आप जानते हैं तो प्रहलाद भगवान के भक्त थे और उनके पिता हिरण्याकश्यप भगवान को नहीं मानते थे। भगवान ने उस समय काल रूप, अगर आपने देखा होगा हिरण्याकश्यप का रूप, तो उन्होंने काल का रूप धारण करके और हिरण्याकश्यप को मार दिया प्रहलाद को, बच्चे को बचाने के लिए। वो भगवान ने अवतार लिया मेरे जीवन में। और पंकज टिटोरिया आए और उन्होंने कहा कि अपने जीवन को आपको अनुशासित करना होगा, दंड देना होगा। किताब पढ़िए, पावर ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन, ब्रायन ट्रेसी की पढ़िए दोस्तों। ब्रिट के टूल्स यूज करिए, पता चलेगा दोस्तों। वो जो मेरी जिंदगी बदली, उन्होंने कहा कर्म के बिना अगर आप रात का भोजन कर लिए, अपने आप को दंडित करना। उन्होंने बहुत ऐसी लाइन बोली थी दोस्तों, कैसे बोलूं आपको। उन्होंने कहा था अगर प्लान दिखा के नहीं आना, अपने आप को मार कूट भी देना, लेकिन बिना प्लान दिखाए घर में मत आना। यही तुम्हारी जिंदगी होगी, यही तुम्हारी खुशी होगी, यही तुम्हारे सपने होंगे। दोस्तों उस दिन से कसम खाया। 1 अप्रैल 2007 को डिसीजन लिया, 30 अक्टूबर 2007 को ब्रांड ने सिल्वर 10,000 पे भी क्वालिफाई कर गए। समझे मेरी बात को आप? सिलसिला आगे बढ़ता गया दोस्तों, फाउंडर प्लेटिनम हो गए। 2009 से लगातार विदेश की यात्रा कर रहे हैं, उपलब्धियां बहुत आई। समय कम है बट 2009 में दोस्तों थाईलैंड गए। परमात्मा को धन्यवाद देते हैं। पासपोर्ट नहीं पता था, इमिग्रेशन फॉर्म नहीं पता था, दुनियादारी नहीं पता थी, जहाज नहीं पता थी, कुछ भी नहीं पता था। लेकिन 2009 में विदेश गए। वो ड्रीम में मैंने नहीं लिखा था,
कर्जा उतरा 15 लाख का दोस्तों कुछ सालों में, घर बना, गांव में घर बना 30 लाख रुपया लगा के, माता पिता खुश हैं, बच्चों की पढ़ाई बहुत अच्छे से मैंने पहले ही बताया हो रही है। भगवान की असीम अनुकंपा से 2009 थाईलैंड, मलेशिया, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, पेरिस, बाली और अब आप सबके आशीर्वाद से, ब्लेसिंग से वापस दुबई जा रहे हैं पति पत्नी। दोस्तों आपके लिए भी हो सकता है, आपके लिए भी हो सकता है, एक एक आदमी के लिए हो सकता है। इतना सिंपल आदमी दोस्तों, कुछ भी नहीं था लाइफ में, सब कुछ बना दिया परमात्मा ने। कार कर रहे थे, मोटरसाइकिल जीवन में 27-28 खरीदी क्योंकि बहुत सारा सपना था। पिछली साल परमपिता परमात्मा की कृपा से फुली लोडेड 11 लाख प्लस की अर्टिगा जेडीआई फुली लोडेड जेडीआई प्लस खरीदी इसी बिजनेस के थ्रू। आज इसमें चलते हैं, जीवन बदल गया। आज जहां जाते हैं वहां पे लोग सम्मान करते हैं, अनकंडीशनल लव करते हैं। ये बिजनेस दोस्तों प्यार करने का है। आप सब हमारे भाई बहन हैं, आप कहां से आए हैं, किसके अलोस से हैं, मुद्दा ये नहीं है। आप मेरे भाई और देवियां मेरी बहनें हैं, आप सबका जीवन बदले, इससे ज्यादा आज मेरी खुशी नहीं हो सकती यहां आने के लिए। सबसे बड़ी खुशी मेरी है ये दोस्तों जब हमने डिसाइड किया तो ये बिजनेस बनने लगा। एलोस में बहुत सारे लोग हैं, सबका नाम तो नहीं ले पाएंगे, बट जो हमारे कुछ की लीडर हैं मैं उनका नाम लेना चाहूंगा। जब मैं उनका नाम ले लूं एक एक अलग अलग मेरे एलोस का, ऐसे ही आपकी एलोस बनेगी, ऐसे ही आपके बंदे आएंगे। ये आपको बताऊं कब आएंगे, जब आप बदलाव करोगे, चेंज योरसेल्फ, जब आप सिस्टम में आओगे, जब आप कॉर्पोरेशन को सबमिशन करोगे, जब गुरु को सबमिट करोगे, तब आपकी दोस्तों बातें लोग सुनेंगे, लोग आएंगे। मेरे एक दोस्त जो मुझे एज ए स्ट्रेंजर मेरी लाइफ में मिले थे बट इस बिजनेस के लिए मना कर दिया था, उनको एक बड़ा फंक्शन दिखाया था, समर कॉन्फ्रेंस, और वो देखने के बाद वो खुद शुरुआत किए और आज उनके ऑर्गेनाइजेशन में करीब 3000 से ज्यादा लोग हैं। बट मैं सबका नाम तो नहीं ले सकता क्योंकि समय का अभाव है। दोस्तों उनका नाम है मिस्टर अनिल कुमार एंड सीता पांडे। वो LIC में MDRT एजेंट के साथ साथ में पार्ट टाइम इस बिजनेस में फाउंडर प्लेटिनम, कनाडा, पेरिस हमारी यात्रा हमारे साथ में, वो हमारे साथ विदेश की यात्राएं कर रहे हैं। उनके टीम में सिल्वर प्लेटिनम बहुत हैं, सिल्वर है, बहुत सारे प्लेटिनम जा रहे हैं दोस्तों। अवधेश एंड निर्मल मिश्रा, जयदास एंड दीपाली जूकर, अरविंद एंड सरोज मोरे, अविनाश एंड सुरेखा शिकारी, बसंत एंड वर्षा भोईर, जयराम एंड सीता, गुरु मड़वी, महेंद्र मुकादम, राहुल टाइडे, दिनेश, अभिषेक तिवारी, संदीप एंड बीना मिश्रा और अरविंद एंड प्रतिमा पाठक, डॉक्टर SS गुप्ता MD हैं दोस्तों, गोल्ड मेडलिस्ट हैं, डॉक्टर जयवंत घोड़के और हेमा घोड़के वो पेडिट्रिशियन डॉक्टर हैं, चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर। उसके बाद में डॉक्टर रश्मिन जैन जो MD हैं, 2 हॉस्पिटल चलाते हैं दोस्तों, रविंद्र तिवारी। उसके बाद में मदन मोहन पांडे, राजेंद्र गुप्ता स्टेट बैंक मैनेजर हैं दोस्तों, सिकंदर और बहुत सारे लोग दोस्तों, आपको किसका किसका नाम बताऊं, बहुत सारे लोग हैं, मिस्टर सुनील भोसले, डॉक्टर वीरेंद्र सोनी, ऐसे बड़ा एलोस बना दोस्तों। क्या बताऊं आपको, इतना बड़ा बिजनेस आज वहां पे हो रहा है। कभी हमें नहीं देखना पड़ा कि यहाँ 10,000 पे भी कैसे होती है। ऐसे आपका बनेगा, तैयार हैं? सेकेंड लेग दोस्तों मेरी बनी, मैं आपको बताऊं उसके बारे में क्या बताऊं। परमात्मा देता है तो छप्पर फाड़ के देता है, आप तैयार रहिए। सेकंड लेग में एक बंदे को साइन अप किया, सत्यम रजता कॉम्पेली, उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं किया, लेकिन उनके द्वारा मुझे एक और बंदे मिले, अखिलेश एंड गीता सिंह, MBA हैं, अभी बहुत तेजी से लगे हैं गोइंग प्लेटिनम। बट दोस्त उनके साथ में एक बंदा मिला जिनके यहाँ मैंने हेल्थ प्रेजेंटेशन किया था, क्योंकि मैंने यूज किया था तो मेरे को विश्वास था कि ये प्रोडक्ट काम करता है। उनकी माँ का हेल्थ प्रेजेंटेशन किया। मिस्टर नंद किशोर एंड बिंदु विश्वकर्मा फ्रॉम बदलापुर में रहते हैं दोस्तों, फाउंडर प्लेटिनम, और बैंकॉक जाके आए, दुबई जा रहे हैं। उनके डाउन में प्रकाश एंड रेखा राठौर, सिल्वर गोइंग प्लेटिनम। उनके डाउन में बंदा आया जो पूरे दुनिया में इतिहास लिख रहा है, रवि एंड रिया कड़ो, प्लेटिनम गया, फाउंडर प्लेटिनम अगले महीना जा रहा है और हमारे साथ बच्चे के साथ दुबई जा रहा है। उनके साथ में बहुत सारे लोग दोस्तों आते गए। उनके साथ में आए मिस्टर जयपाल एंड कविता जादव, फिर उनके साथ में आए मिस्टर अविनाश और अविनाश एंड उषा जादव दोस्तों, वाइफ प्रोफेसर और अविनाश पुलिसमैन। बट दोनों ने शुरुआत किया, इस साल दुबई जा रहे हैं प्लेटिनम बनके। उनके साथ में दोस्तों आपको बताऊं बहुत बड़ी टीम है, रविंद्र राठौर हैं, सिल्वर रविंद्र एंड कीर्ति राठौर, वहां पे मनोज एंड भारती जो है, बहुत सारे लोग दोस्तों, BK सोनी, ललित एंड रोशनी साहू, उसके बाद में भीखम एंड हितेश साहू, बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन, मिस्टर संजय भागवत और उनके साथ में मिस्टर सुनील खैरनार। कितने लोगों को बताऊं दोस्तों, सुशांत दीक्षित और उसके साथ में
निम्बा राठौर इतने प्यारे हैं, राजू राठौर, क्या बताऊं, इतनी बड़ी टीम बनी कि वहां पे करीब करीब इस साल तो 3 से 4 प्लेटिनम, फाउंडर प्लेटिनम, और कई सारे लोग वहां पे दुबई के बाद में और अगली यात्रा पे। आप आना चाहते हो? आपके साथ भी बनेगी। तीसरी लेख के बारे में 1 सेकंड में बताऊंगा, 30 सेकंड में दोस्तों आपको बताऊं। एक बंदे को साइन अप किया, मिस्टर जयप्रकाश एंड प्रीति शर्मा, और उन्होंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया, फार्मासिस्ट हैं, और उसके बाद में उनके साथ में मुझे मिले जिन्होंने इतिहास लिखना शुरू कर दिया। दोस्तों 6वीं डेथ में मिले थे, जो जीएम हैं एक बड़े कॉर्पोरेट सेक्टर में, और बहुत दिल को मेरे छूते हैं, मिस्टर बालकृष्ण एंड ज्योत्सना जानराव फ्रॉम जलगांव, रहते मुंबई में दोस्तों। वो प्लेटिनम गए, उनके डाउन में नीलेश एंड नेहा माने, आशा एंड चंद्रशेखर उपरकर, दीपक एंड मनीषा, उसके बाद में वहाँ पे दोस्तों निधि एंड राजेश, और वहाँ पे रितिका एंड पवन शर्मा, वहाँ पे शरत एंड कार्तिका। क्या बताऊं दोस्तों, इतना बड़ा एलोस उनका बना कि आज पूरे दुनिया में विख्यात हो रहे हैं, और अगले साल वो डंडील एमरल्ड जा रहे हैं। 4वीं, 5वीं, 6वीं लेख हमारी मुरली एंड संगीता शर्मा, हमारा बेटा केशव माधव, उनके ऑर्गेनाइजेशन में अनुराग, आपको बताएं बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन दोस्तों, रवि सिंह, इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन। आप सबके ब्लेसिंग से, परमात्मा की विशेष कृपा से अगला साल खत्म होगा जब महेश एंड किरण दुबे ब्रांड न्यू डायमंड होंगे स्टेज पे दोस्तों। आप भी करना चाहते हो? क्या आप बदलने के लिए तैयार हो? क्या आप सीखने के लिए तैयार हो? क्या आप गुरु को समर्पण करने को तैयार हो? कॉर्पोरेशन को समर्पण करेंगे? दोस्तों ये स्टेज आपका इंतजार कर रहा है। हम परमात्मा से नमन करते हैं कि आप सब स्टेज पे आके अपनी स्टोरी बताएं, हम सुने। गॉड ब्लेस, लव यू, लव यू, लव यू। While the techniques and approaches suggested may have worked for others, no one can guarantee that they will work for you. We hope, however, that the ideas presented here will assist you in developing a strong and profitable business. These materials